हर हर महादेव। प्रिय साथियों, सम्मानित साथियों, शुक्र यानी भौतिक भोग, लग्जरी लाइफ, ऐश्वर्य के प्रदाता प्लेनेट 7 मार्च को सुबह 10:33 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां इनके मित्र ग्रह शनि पहले से विराजमान है। यहां शुक्र 31 मार्च तक रहने वाले हैं। शुक्र शनि की ये मैत्रीपूर्ण जोड़ी 8 राशियों के जीवन में सफलता की सुनामी लाएगी, ये तय है। नौकरी और व्यवसाय में जबरदस्त आर्थिक लाभ की रूपरेखा बनेगी। धन धान्य संपत्ति में इजाफा होगा। किस्मत के बंद दरवाजे ये जुगल जोड़ी खोलेगी। उसके अलावा जो भी आर्थिक निर्णय इस अवधि में आप विशेष रूप से लेंगे, इस टाइम पीरियड में लेंगे, उसका बेहद पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा। आइए राशिवार देखते हैं कि शुक्र शनि का यह संयोग या कॉम्बिनेशन आपकी राशि पर संयुक्त रूप से क्या प्रभाव डालेगा। तो सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों, शुक्र दूसरे और 7वें घर के स्वामी बनते हैं तथा गोचर अवस्था में एकादश भाव में स्थित रहेंगे, जिसका संबंध फाइनेंशियल प्रॉफिट आपके भाई बहनों और संबंधी जनों से होता है। व्यवसायिक गतिविधियों में शुक्र उन्नति ला रहे हैं। नए बिजनेस को स्टार्ट करने में शुक्र का अच्छा सहयोग आप प्राप्त करेंगे। साझेदार के साथ संबंध आपके ज्यादा मजबूत होंगे और अपने व्यापार को नए नए क्षेत्रों में आप ले जाएंगे, अपने व्यापार का विस्तार करेंगे। ये अवधि बिजनेस के साथ नए नए प्रयोग करने वाली है, अर्थात अपने जो नवीन आइडियाज हैं, लीक से हटकर जो आपकी सोच है, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मार्केट से अलग हटकर अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करने पर आपको सक्सेस मिलेगी। आर्थिक संदर्भ में बैंक बैलेंस में इजाफा होता दिख रहा है। 11वें भाव में विराजमान शुक्र आपके निवेश संबंधी विषयों को अपना सहयोग देंगे, जिससे आप गेन अच्छा करेंगे और अनावश्यक के खर्चों से भी बचे रहेंगे। पारिवारिक संदर्भ में शुक्र आपके लिए वैसे भी सपोर्टिव है, पॉजिटिव है। इस अवधि में विशेष रूप से फैमिली का माहौल काफी पॉजिटिव रहेगा। एक दूसरे के सब करीब रहेंगे, एक दूसरे के मनोभावों को समझेंगे और जहां जैसा सपोर्ट चाहिए एक दूसरे का सपोर्ट भी करेंगे। जब सब कुछ आपके पक्ष में है, सब कुछ गुड है, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी हेल्थ भी सही ट्रैक पर रहेगी। ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे। वृषभ राशि के बंधुओं, शुक्र लग्न और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं तथा गोचर करते हुए 10वें भाव में स्थित रहेंगे, जिसका काफी पॉजिटिव रिजल्ट आपके कामकाज और व्यवसाय पर पड़ेगा, क्योंकि 10वां भाव आपके लौकिक कर्म का, आपकी ऑक्यूपेशन का, जॉब का, व्यवसाय का, प्रोफेशनल लाइफ का माना जाता है। पेशेवर जीवन की बात करें तो आपकी थिंकिंग फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगी, यानी जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उसमें अगले 2 से 3 साल में क्या बड़े बदलाव होंगे, इसको ध्यान में रखकर इस अवधि में आप अपने ग्रोथ की दशा और दिशा तय करने जा रहे हैं। शुक्र आपके अंदर लग्जरी, भौतिक वैभव की कामना को जन्म देंगे। एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाएंगे और सफलता के नए अवसर प्राप्त करेंगे। कहने का अर्थ है कि हर चीज में अपनी क्वालिटी को आप इंप्रूव करेंगे। वित्तीय मामलों में यूं तो वृषभ राशि के जातकों को खर्च करना अच्छे से आता है, खर्च करने में आप बहुत माहिर होते हैं, लेकिन शुक्र गोचर की अवधि में फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से यदि बात करें तो ये अवधि आपको स्मार्ट बनाएगी। अपने बजट का व्यवहारिक मैनेजमेंट आप करेंगे, अर्थात कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, इन सब बातों का ध्यान आपके दिमाग में रहेगा। एक संतुलन खर्च और बचत के बीच में आप स्थापित करेंगे, चूंकि पैसा अच्छा कमाएंगे अतः कुछ बड़ी योजनाओं में निवेश का प्लान बनाते भी दिख रहे हैं। रिश्तों के संदर्भ में शुक्र को समझे तो ब्रॉड माइंडसेट के व्यक्ति आप बनेंगे। अपने जीवन साथी के साथ बैठेंगे, उनके कैरियर में उनको सपोर्ट करेंगे, उनके मनोभावों को समझेंगे और रिश्ते को लेके काफी ज्यादा ऊर्जावान आप रहेंगे। इसके अलावा आपकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है रिश्ते को लेकर, शुक्र के सानिध्य में मजबूत होगी। अंतिम व्यू पॉइंट तो हेल्थ के मामले में ओवरऑल आप एनर्जेटिक रहेंगे। रिश्तों और कामकाज में चूंकि आत्मसंतुष्टि रहेगी, इसलिए स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहने वाला है। एक आत्मसंतुष्टि का भाव, एक हार्मनी का भाव, एक सामंजस्य का भाव मन, कर्म और वाणी में रहेगा। मिथुन राशि के बंधुओं, शुक्र आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं तथा गोचर करते हुए 9वें भाव में स्थित रहेंगे। कैरियर के व्यू पॉइंट से देखें तो वीनस आपको 9वें भाव में रह के अच्छा सपोर्ट करेंगे, भाग्य का सहयोग दिलवाएंगे। आपके व्यक्तित्व में सामंजस्य रहेगा और बुद्धि ज्यादा रचनात्मक होगी, क्रिएटिव होगी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आप डेवलप करेंगे।
प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाएं, अधिक से अधिक लोगों तक कैसे अपनी रीच को बढ़ाएं, इस ओर आपका ध्यान रहेगा। यानी जुड़ो, जोड़ो और जीतो के कॉन्सेप्ट पे आप चलेंगे। साथियों देखिए, आज के दौर की एक सच्चाई है कि जितना ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका सोशल कांटेक्ट जितना ज़्यादा बड़ा होगा, आपका सक्सेस रेट भी उतना ज़्यादा रहेगा। लोग आपको जितना ज़्यादा जानेंगे, आपके कामकाज को जानेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ऑर्डर प्राप्त करेंगे मार्केट से। गुड कम्युनिकेशन और क्रिएटिव एबिलिटी सफलता के दो मूल मंत्र शुक्र गोचर की अवधि में आपके लिए रहने वाले हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो सट्टा बाजार, शेयर मार्केट और लॉटरी जैसे अव्यवहारिक स्रोतों से धन का आगमन होता दिख रहा है। इसके अलावा आपके सोशल नेटवर्क भी वित्तीय विकास में मुख्य योगदान निभाएंगे। प्रेम संबंध, लव लाइफ, पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो चीजें ट्रैक पर रहेंगी, ऑल गुड वाली फीलिंग रहने वाली है। परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का अवसर आपको मिलेगा, इसलिए सभी को करीब से जानने का मौका आपके पास रहेगा। आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको जानेंगे, समझेंगे और कहीं कुछ ज़रूरत महसूस हो रही है तो ज़रूरी सहयोग भी देंगे, अतः फैमिली का बॉन्ड ओवरऑल मजबूत होता दिखाई दे रहा है। कर्क राशि के बंधुओं, शुक्र की बात करें तो ये आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, जिसका सीधा संबंध हमारे जीवन में भौतिक भोग, लौकिक इच्छाओं तथा विलासिता पूर्ण जीवन से होता है। अर्थात हमारी लग्जरी कैसी रहेगी, हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसी रहेगी, हम कैसा भोग करेंगे, कैसा पहनेंगे, कैसा जिएंगे, इन सब बातों से कनेक्टेड रहता है। गोचर अवस्था में शुक्र अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के संदर्भ में स्थिति बहुत अच्छी है। प्रोएक्टिव होकर अपने कैरियर में आप आगे बढ़ेंगे। कामकाज के प्रति अंदर से एक जुनून वाली स्थिति रहेगी, स्वप्रेरणा रहेगी, आगे बढ़ के हर टास्क खुद आप कंप्लीट करेंगे, किसी को कुछ भी आपसे कहने की जरूरत नहीं महसूस होगी। साथियों, आज के समय में सक्सेस उसी को मिलती है जो अलग हट के सोचता है, दूसरे से पहले अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है और एक टीम वर्क में काम करता है, क्योंकि जब आप टीम में काम करते हैं, कई लोग आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना बूम कर जाती है। शुक्र गोचर की अवधि में अपने पेशेवर संबंधों को आप एक नया आयाम देंगे। वित्तीय तौर पे शुक्र आप पर कृपालु हैं, भाग्य का भरपूर साथ आपको मिल रहा है। एडवाइजर की सलाह पर कुंडली विश्लेषण कराने के बाद निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से कमाई अच्छी होगी। कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप आगे की प्रक्रिया जान सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आवश्यकता से अधिक किसी चीज के पीछे आपको नहीं भागना है। जो मिल रहा है उसमें संतोष करिए, उसमें ही और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करिए। यदि आप संतुष्ट रहेंगे तो और भी व्यवहारिक रास्ते आपको धन कमाई के, सफलता के प्राप्त होंगे। भावनात्मक रूप से इमोशनली आप काफी सेंसिटिव रहने वाले हैं। रिश्तों से जुड़ाव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में कहीं कोई मेजर समस्या नहीं है। हाँ, तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। समग्र कल्याण की सूचना शुक्र दे रहे हैं। आलस्य से बचिएगा। कहीं कोई टेंशन आने वाली है तो फैमिली के साथ बैठिएगा, उनको बताइएगा, समझाइएगा, तो अपने आप आपकी टेंशन छूमंतर हो जाएगी। सिंह राशि के जातकों, शुक्र आपके 10वें और 3रे भाव के स्वामी बनते हैं तथा गोचर स्थिति में आपके 7वें भाव में स्थित रहेंगे, जिसका संबंध साझेदारी, विवाह और जीवन साथी से होता है। मित्रों देखिए, व्यापार की बात करें तो बिजनेस रिलेशन और पार्टनरशिप से आपको प्रॉफिट होगा, नो डाउट। इस टाइम पीरियड में यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर व्यवसाय में कोई ज्वाइंट वेंचर हो गया शुरू करते हैं, किसी नई यूनिट का प्रारंभ करते हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़िए। आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शुक्र गोचर अवधि में शुरू की गई योजनाएं नियर फ्यूचर में काफी ज्यादा फलेंगी फूलेंगी और उसका अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिलेगा। आर्थिक मोर्चे पर देखें, फाइनेंशियल रूप से देखें तो 7वें भाव में स्थित वीनस आपको धन संबंधी विषयों में मजबूत बनाएंगे। फाइनेंशियल गेन आपको बिजनेस और नौकरी पेशा जीवन से होगा, जिसको आप अलग अलग योजनाओं के माध्यम से इन्वेस्ट करेंगे। छोटा छोटा अमाउंट आप अलग अलग योजनाओं में लगाएंगे और उसका अच्छा रिटर्न भी आप प्राप्त करेंगे शुक्र की कृपा से। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जहां भी धन वगैरह लगा रहे हैं वो कंपनी कैसी है, जिस व्यक्ति के माध्यम से लगा रहे हैं उस व्यक्ति का बैकग्राउंड कहता है, मार्केट में उसकी क्या रेपुटेशन है, ये सारी बातें आप
देखने के बाद, इसको जानने समझने के बाद ही अपना धन लगाइएगा। संबंधों की बात करें, रिलेशंस की बात करें तो लग्न पर शुक्र की दृष्टि है, अतः संपूर्ण व्यक्तित्व में एक आकर्षण रहेगा जो आपके परस्पर संबंधों को मजबूत बनाएगा, प्रेम को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। दाम्पत्य जीवन शुक्र की कृपा से मजबूती प्राप्त करेगा। यदि आप परिवार बढ़ाने के विषय में सोच रहे थे तो ये अवधि उसके लिए उत्तम है। 7वें भाव में शुक्र का गोचर है, इसलिए स्वास्थ्य के संदर्भ में कोई समस्या नहीं दिख रही है। हाँ, लोगों की बातों से इमोशनली बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं होना है, अथवा एक भावनात्मक दलदल में आप फंस सकते हैं। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र 9वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं तथा छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। छठा भाव यानी क्या? कंपटीशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, शत्रु पक्ष से जुड़ा भाव ही छठा भाव है। पेशेवर गतिविधियों में शुक्र आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेंगे। जैसा बदलाव आप चाह रहे थे वैसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। किस्मत कनेक्शन जबरदस्त रहने वाला है। थोड़ा एफर्ट, ज्यादा परिणाम और उच्च अधिकारियों से मजबूत संबंध नौकरी पेशा जीवन में सफलता की एक नई कहानी लिखने जा रहा है। रिलैक्स रहेंगे, काम का दबाव कम रहने वाला है, इसलिए फैमिली के साथ छोटी मोटी ट्रिप भी आप प्लान कर सकते हैं। मौद्रिक लाभ की स्थितियां बनेगी। विदेशी भूमि से आय के स्रोत निर्मित होंगे। संभव है कि देश से बाहर किसी कंपनी में आप अपना धन लगाएं जिसका आपको अच्छा रिटर्न भी प्राप्त हो। रिश्तों के संदर्भ में खतरे की घंटी बज रही है। सीधे कह रहा हूं, आपका अपना कोई करीबी पारिवारिक रिश्तों के मध्य बिखराव का कारण बनेगा। किसी तीसरे के द्वारा कही गई बात पर आपको भरोसा नहीं करना है। यदि आपके परिवार के बारे में बात कही जा रही है तो फैमिली के साथ ही बैठिए, उसको क्लियर करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अवेयर रहना होगा साथियों। शुक्र का सानिध्य शरीर में राजसिक और तामसिक तत्वों को बढ़ावा देगा, जिससे लीवर, आमाशय और उत्सर्जन संबंधी जो आपके अंग हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा और कुंडली का विश्लेषण भी एक बार जरूर करा लीजिएगा। तुला राशि के प्रिय जातकों, शुक्र आपके पहले और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, जिसका संबंध हमारे कैरेक्टर, चरित्र, हेल्थी लाइफ और अचानक धन लाभ से जुड़े मामलों से होता है तथा पंचम भाव में यह गोचर करेंगे। निश्चित रूप से शुक्र का यह गोचर आपके लिए बेहद कल्याणकारी है, आपको अच्छा लाभ कराएगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। कैरियर के व्यू पॉइंट से समझें तो आपके कार्यों को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, अर्थात अब तक आप जिस गुमनामी में थे उससे बाहर आएंगे। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। लोग आपके टैलेंट को, आपकी वर्क स्किल को, आपकी इंटीग्रिटी को सराहेंगे और वास्तव में आप जिस सम्मान के, जिस पद के हकदार थे, शुक्र आपको वो दिलाने जा रहे हैं। ये नोट कर लीजिएगा। 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में बेनिफिट कराने वाले सोशल सर्किल का निर्माण होगा, यानी ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके समूह में आएंगे जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल आपके कैरियर की ग्रोथ में रहने वाला है। आर्थिक संदर्भ में मजबूती आएगी, न सिर्फ पर्सनल लेवल पर बल्कि आपकी ओवरऑल फैमिली कलेक्टिवली अच्छा गेन करेगी, अच्छी कमाई करेगी। आपका फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगा, इसलिए लेन देन में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आप नहीं रखेंगे। हर एक कागज चेक वगैरह करके आप आगे बढ़ेंगे। फॉर्जरी की, फ्रॉड की कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। स्वास्थ्य के संदर्भ में शुक्र गोचर को देखें तो आंतरिक शांति और चरित्र का संयम आपके व्यक्तित्व में रहेगा। भावनात्मक रूप से संतुलित रहेंगे, इसलिए शारीरिक रूप से कहीं कोई व्याधि नहीं रहेगी। कहा भी जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन और शरीर दोनों उत्तम रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि के बंधुओं, शुक्र आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं तथा 4थे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। साथियों, आर्ट हो गया, म्यूजिक, मनोरंजन क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं, लगाव रखते हैं तो शुक्र गोचर की अवधि में कैरियर के व्यू पॉइंट से लंबी छलांग आप लगाएंगे। बड़ा मंच शुक्र आपको दिलाएंगे जहां आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट, आपका गायन, आपका संगीत निखर के लोगों के सामने आएगा। आपकी कलात्मक शक्ति सभी को हतप्रभ करके रख देगी। कुछ बड़े प्रोजेक्ट इस अवधि में आप प्राप्त करेंगे जिनका अच्छा फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आप किसी वेब सीरीज में आ सकते हैं, आपको कोई सिंगिंग एल्बम वगैरह मिल सकता है। कुल मिला के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इस अवधि में शुक्र काफी कृपालु है। नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों से यदि आप जुड़े हैं तो जॉब में प्रमोशन के प्रबल योग है।
जो पदोन्नति लंबे समय से पेंडिंग थी, अटकी हुई थी, जो सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस वगैरह आपको नहीं मिल रहा था, इस अवधि में आपको प्राप्त होगा। अब आते हैं फाइनेंशियल स्थिति की ओर। तो यहाँ चुनौतियां रहने वाली हैं, अपने खर्चों को लेकर अवेयर रहिएगा, क्योंकि कुछ एक ऐसे शौक आपको लग सकते हैं जहां आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ ही खर्च हो जाएगा, जिसको सीधी भाषा में मैं कहूं तो सामाजिक आडंबर में आप मत पड़िएगा। जहां जरूरत हो वहीं अपनी बचत का हिस्सा खर्च करें। हालांकि निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से आप गेन अच्छा करेंगे, लेकिन लुटाएंगे तो पैसा भैया कहां बचेगा। विशेष रूप से यदि आप भूमि भवन में धन लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा गेन होगा। रिश्तों के संदर्भ में शुक्र सहयोगी रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, भरपूर प्रेम भाई बहनों के बीच, माता पिता के बीच, पति पत्नी के बीच रहने वाला है। यदि कहीं कुछ मनमुटाव था, दिक्कत थी, कोई झगड़ा झंझट था, कोई मन में क्लेश था, तो शुक्र की कृपा से, शुक्र गोचर की अवधि में मन की, परिवार की सभी व्याधियां दूर हो जाएंगी। धनु राशि के बंधुओं, साथियों, मित्रों, शुक्र गोचर आपके तीसरे भाव में होगा तथा वीनस छठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र गोचर का यदि कैरियर पर प्रभाव देखें तो बदलाव, स्थानांतरण और नवीनता के संकेत एक साथ बन रहे हैं। धनु राशि के साथ ये समस्या विशेष रूप से रहती है कि अक्सर आपकी योग्यता के अनुरूप आपको जॉब प्राप्त नहीं होती। मतलब आपका टैलेंट अच्छा रहेगा, ज्यादा मजबूत रहेगा, लेकिन उसके अनुरूप आपको जॉब, आपको प्रोफेशन नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश रह जाती है। इस अवधि में शुक्र इस कमी को दूर करेंगे। मौजूदा नौकरी छोड़कर किसी नई सेवा के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। देर सवेर आपको अपने लक्ष्य में सिद्धि मिलेगी, लगे रहिएगा। एक फाइनेंशियल बैकअप जरूर अपने साथ रखिएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपके सामाजिक संबंध खास तौर पे काम आएंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे, आपकी फैमिली फर्मली अर्थात पूरी मजबूती से इस प्रक्रिया में आपके साथ खड़ी रहेगी। तो पारिवारिक एकता भी काफी ज्यादा परिलक्षित होगी। वित्तीय संदर्भ में शुक्र गोचर की अवधि सकारात्मक रहेगी। कमाई अच्छी करेंगे। व्यवसाय और नौकरी से भी धन का आगमन निर्बाध होगा। इसके बाद भी अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहिएगा, क्योंकि शुक्र अक्सर हमें लग्जरी की ओर, अपने फैसिनेशन की ओर, ग्लैमर की ओर इतना आगे बढ़ा देते हैं कि हमारा एक बड़ा अमाउंट उसी में खर्च हो जाता है। रिश्तों के संदर्भ में शुक्र आपको वैचारिक खुलापन देने जा रहे हैं। लाइफ पार्टनर के साथ हर एक मुद्दे पर आपकी सार्थक वार्ता होगी। खुल के बैठेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। बातचीत की ये प्रक्रिया आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी और कहीं कोई अगर मतभेद की स्थिति भविष्य में बनने वाली थी तो उसको भी अभी दूर कर देगी। मकर राशि के जातकों, कैरियर, व्यवसाय और वित्तीय संदर्भ में सकारात्मकता बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र आपके दूसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका संबंध धन, परिवार और वाणी से होता है। इसलिए आपका कम्युनिकेशन पेशेवर जीवन में उल्लेखनीय प्रगति दिलाएगा। वैसे भी आज का जमाना बोलने का, बातचीत का, कम्युनिकेशन का ही है। साथ ही कर्मचारियों का आप पर सहयोग रहेगा। यदि प्राइवेट क्षेत्र में है तो कंपनी की भावी योजनाओं का प्रेजेंटेशन आपके द्वारा होगा, जहां से न सिर्फ आपकी कंपनी का भविष्य चमकेगा बल्कि आपके कैरियर में भी निखार आएगा। आपकी वाणी में एक ओज रहेगा, शब्दों में एक चतुरता रहेगी, सकारात्मकता रहेगी। कंपनी से वो बड़े निवेशक जुड़ेंगे। आपके शब्दों का ऐसा जादू रहेगा कि जो मार्केट के बड़े निवेशक हैं वो आपकी कंपनी की ओर, आपके प्रोजेक्ट की ओर, आपके आइडियाज की ओर आकर्षित होंगे। चूंकि साथियों, प्रोफेशनल कैरियर आपका उत्थान पर रहेगा, पीक पर रहेगा, इसलिए वित्तीय रूप से भी आप मजबूत बनेंगे और आय अच्छी होगी। चुनौती इतनी रहने वाली है कि आया हुआ पैसा बचाना सीखिए। मैं शुरू से कह रहा हूं कि शुक्र अक्सर हमको लग्जरी की ओर ढकेल देते हैं, इसलिए बिना वजह के खर्चे मत करिएगा, सीधी सी बात है। और एक बात, निवेश का मन है तो कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही आगे बढ़िएगा। रिश्तों के संदर्भ में भी नवीनता रहेगी, अर्थात नया प्रेम संबंध इस अवधि में आप स्थापित करेंगे। यदि आप शादी के लिए प्रयासरत है, खोज वगैरह जारी थी, तो मामा पक्ष की ओर से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है और वो शादी के रूप में भी परिणित होगा। कुंभ राशि के जागरूक साथियों, शुक्र आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं तथा लग्न भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सबसे पहले कामकाज की ही बात कर लेते हैं तो शुक्र आपके व्यक्तित्व में आकर्षण को जन्म देंगे। वर्क प्लेस और व्यवसाय में हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, आपसे कनेक्ट होना चाहेगा।
अगर मैं ये कहूं कि आपका व्यक्तित्व एक मैग्नेट की तरह रहेगा तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके विचारों को जानना, साथ काम करने की इच्छा लोगों के मन में रहेगी। सोशल सर्किल इस अवधि में सहजता से बढ़ेगा, अर्थात आपको कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं रहेगी। शुक्र की कृपा से लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। भाग्य आपके पास ढेरों अवसर लेकर आएगा, लेकिन समझदारी इसी में है कि कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट उठाइए, उसी में अपनी सारी ऊर्जा और समय को आपको केंद्रित करना होगा। कई चीजों के पीछे भागेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक कहावत भी है कि यदि एक व्यक्ति 2 खरगोशों के पीछे भागता है तो वो एक को भी नहीं पकड़ पाता है। लिमिटेड लक्ष्यों पर काम करें और उतना ही लौट ले जिसको आप मेंटली हैंडल कर सकते हैं। वित्तीय संदर्भ में आप बचत से ज्यादा निवेश की ओर उन्मुख रहेंगे। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, कामकाज अच्छा चलेगा तो हाथ में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बढ़िया अमाउंट भी मौजूद रखेंगे। शांत मन से निर्णय लें, कारण कि धन की गर्मी मन को अक्सर असंतुलित कर देती है। आर्ट, सिनेमा, ज्वेलरी ऐसे कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहां आप अपना पैसा लगा सकते हैं। रिश्तों के संदर्भ में उत्साह और आकर्षण दोनों रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ बाहर कहीं ट्रिप वगैरह पर जाएंगे, अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। देखिए साथियों, ये जो हमारे पर्सनल रिश्ते होते हैं, हमारा परिवार होता है, हमारा शादीशुदा जीवन होता है, अक्सर कामकाज के चक्कर में हम इसको इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन एक बात गौर करिएगा, हम कमाते भी इसलिए हैं कि सुख से अपने रिश्तों के साथ, अपने परिवार के साथ रह सकें। तो अपने रिश्तों को जरूर वरीयता दिया करिए। आपकी आत्मा के आंगन को यही रिश्ते प्रेम से सींचते हैं। वीनस आपकी लव लाइफ को स्ट्रांग करेंगे, आपके अंदर भावनात्मक शक्ति भरेंगे। मीन राशि के जातकों, 12वें भाव में प्रवेश करते शुक्र जहां आर्थिक जीवन, व्यक्तिगत संबंध को उत्तम रखेंगे, वहीं कैरियर और स्वास्थ्य को लेकर आपको ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर चुनौतियां रहेंगी, नो डाउट। शुक्र के प्रभाव में फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलेगी, अर्निंग अच्छी रहने वाली है। साथ में आपका धन संबंधी ज्ञान और निवेश आदि से जुड़ा निर्णय आर्थिक मजबूती प्राप्त करेगा। कहने का अर्थ है कि आपके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी रहेगी, फाइनेंस के ऊपर अलग अलग बुक पढ़ेंगे और आपका जो एक इंट्यूशन है धन को लेके वो मजबूत रहेगा। कहाँ अपना पैसा लगाना है, किस क्षेत्र में लगाना है, इस बात को लेकर के आप काफ़ी सजग रहेंगे और आपकी छठी इंद्रिय इसमें आपका बड़ा सहयोग करेगी। संपत्तियों को बढ़ाने पर आप जोड़ देंगे। जमीन और बने बनाए भवन में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आने वाले 6-7 महीने, 1 साल में आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। इस अवधि के बीच में आप उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो एक बार कुंडली का विश्लेषण भी करा लीजिएगा। चूंकि शुक्र 12th हाउस में रहेंगे इसलिए कैरियर में चैलेंज आपको फेस करने रहेंगे, चुनौतियां आएंगी। जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उसमें परिवर्तन काफ़ी तेजी से होगा और आप थोड़ा पिछड़ सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों से पीछे रह गए। वैसे भी साथियों, आज का समय ऐसा है कि कई बार इतने ड्रेस्टिक चेंज हो जाते हैं कि हम रात में सोते हैं और सुबह एकदम अपने जीवन को बदला हुआ महसूस करते हैं। इस अवधि में ऐसा आपके अंदर भी कुछ फीलिंग रहेगी तो सलाह मैं यही दूंगा कि पढ़ते लिखते रहिए, अपनी स्किल को ग्रूम करते रहिए, अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते रहिए और प्राइवेट क्षेत्र में है तो ये चीज़ आपके लिए तो बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा स्थायित्व की समस्या भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, स्पेशली बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत जातक प्रोफेशनल ग्रोथ में रुकावट महसूस करेंगे। आपकी ओर से मेहनत पूरी की जाएगी लेकिन रिजल्ट में देरी आपको परेशान कर सकती है। कई बार होता है कि हम एफर्ट अच्छा करते हैं और जैसा परिणाम चाहते हैं वैसा हमको मिलता नहीं है। परेशान ना हो, समय है, ये भी गुजर जाएगा। आप जो आज कर रहे हैं देर सवेर परमात्मा उसका प्रसाद आपको अवश्य देंगे। ह्यूमन रिलेशन के संदर्भ में शुक्र सौहार्द और उत्साह का विकास करेंगे। विशेष रूप से प्रेम और दाम्पत्य जीवन में ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई देगी, सकारात्मकता दिखाई देगी। परिवार के सदस्य भी सामाजिक और व्यवसाय संबंधी कार्यों में आपका सहयोग करेंगे। पारिवारिक एकता की नींव मजबूत होगी और सबसे खास बात, यदि कोई फैमिली बिजनेस आप रन कर रहे हैं तो वहाँ परिवार के सहयोग से, भाग्य के सहयोग से इनकम अच्छी होगी, आर्थिक मजबूती आएगी। तो ये था बंधुओं शुक्र का कुंभ राशि में गोचर संबंधी वीडियो। हर एक विषय पर, हर एक राशि के बारे में मेरा विश्वास है कि हमने डिटेल से बात की है। अब आते हैं कि इस अवधि में आप किन उपायों के द्वारा अधिक लाभ इस गोचर का उठा सकते हैं। तो पहला, शुक्रवार वाले दिन व्रत रहिए।
माता महालक्ष्मी की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। और श्री शुक्त की ऋचाओं के साथ यदि शुक्रवार वाले दिन आप हवन कर लेते हैं तो अद्भुत आर्थिक तरक्की, समृद्धि, सुख आपको परिवार में अनुभव होगा। इसके अलावा शुक्र कवच का आपको पाठ करना चाहिए। गौ माता की जितनी ज्यादा आप सेवा कर सकते हैं उतना ज्यादा उत्तम रहेगा। उनको हरा चारा खिलाइए। यदि आपके आसपास घर की कोई गौशाला है तो वहां जाइए, बैठिए, कुछ समय व्यतीत करिए वहां। आर्थिक योगदान, श्रम शक्ति, जैसे भी आप दान कर सकते हैं करिए। यदि ये उपाय आप करते हैं तो शुक्र गोचर की अवधि आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगी और जो भी आपके फाइनेंशियल प्लान इस अवधि में है वो आपको अच्छा लाभ कराएंगे। बंधुओं, वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र को भी टाइप कर दीजिए। अपने मित्रों के साथ कार्यक्रम को जरूर शेयर किया करें जिससे वो भी शुक्र गोचर की अवधि का अधिकतम लाभ उठा सके।